दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है एंड कमली का रिव्यू काफ़ी टाइम से हमारे चैनल के ऊपर पेंडिंग था। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो कमली का रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये जो लेट लेट रिव्यू और लेट नाइट रिव्यू है, ये हम लेकर आ गए हैं आज आपके लिए। एंड मेरे साथ ऑब्वियसली मीरब तो मौजूद रहती ही है, बट एक एंटरटेनमेंट ब्लॉगर उर्दम अवान एंड काफ़ी सारे इन्होंने जो है एक्टर्स के इंटरव्यू लिए हुए हैं एंड ही हैज़ रिटन ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे इनका जो काम है वो काफ़ी नुमाया है एंड काफ़ी जो आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके लिए लिखते भी रहे हैं। सो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड राइटर और एक ड्रामे के ऊपर ये काम कर रहे हैं जो कि एक टीवी चैनल में जल्द ये सबमिट करना चाह रहे हैं। ये इनकी ख्वाहिश भी है, इनका एम भी है। सो उर्दम, यू आर फ्रॉम मुल्तान, यू टोल्ड मी एंड आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ आर यू? I'm fine, and thank you for the introduction. It was really warm, and so first of all, thank you for that. And आप लोग कैसे हैं दोनों? हम We're doing बिल्कुल great. मजे में भाई। आज हम आपकी तरफ से ना एक माइक्रो एनालिसिस, हम आपसे बल्कि सीखने की कोशिश करेंगे कि एक फिल्म को किस जाविये से देखना चाहिए, किस एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि आप एक राइटर हैं। आपने अभी एक मुझे वन लाइनर भी दिखाया ऑफ स्क्रीन, तो जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बड़ा प्रोफेशनली रिटन था। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड मीरब, आप बताएं, आप कैसी हैं, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम डूइंग ग्रेट एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट हमारी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए दैट उर्दम is a teenager and he and you know the amount of talent this boy has is मैंने जब उर्दम से बात की, हम लोगों ने मिलके, मतलब मैंने और शायान ने, हम लोगों ने जब बात की उनसे, एक कॉन्वर्सेशन हुई हमारी। तो I was really surprised, and even when I saw Urdham's Instagram, I was amazed. So Urdham, I really appreciate the work that you do, and the talent that you have is mashallah बहुत talented बच्चा है ये हमारा। बच्चा तो नहीं खैर, but he's really nice, he's really good at what ये he हमसे does. हमसे 10 साल छोटा है, मेरे से तो 10-11 हाँ, साल छोटा है। exactly. Thank you for So the kind words. this is really surprising. It was really surprising for me कि मैंने जब देखा कि इंस्टाग्राम पे इतना काम है, and when I saw the face कि जिसने वो काम किया है, तो I was like what? So I was, this is something that needs to be appreciated. So नो this, डाउट, let's not miss बिल्कुल it. ठीक है। मेरा बहुत ज्यादा तारीफें हो गई। अब Thank you. मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा बात करें कि ये फिल्म जो है, ये जो मास्टरपीस है, इसका एक एक फ्रेम जो कि उर्दम जो है वो घोल के पी चुका है और इसमें पीएचडी कर चुका है और मेरे ख्याल से एक ऑब्सेसिवनेस सेकंड, की 8 हद बार तक इश्क कर चुका है। 8 बार, सॉरी, 8 बार देख चुका है। ऑब्सेसिवनेस की हद तक जो है ना वो इश्क कर चुका है इस मूवी से। आप प्लीज थोड़ा सा इस मूवी के बारे में बताएं, डायरेक्टर जो भी कास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं एंड प्रेमिस एज जी वेल। जी, बिल्कुल। As we all know, the film is directed and produced by Sarmad Hussain himself, and या also co-produced, producer उनकी साथ में कमल हुसैन भी हैं। Also the writer is फातिमा सत्तर। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। शी इज जस्ट अ ग्रेजुएट, आई थिंक। और ये उन्होंने Neeraj, पहला, I want to cut you here. I'm sorry, ओके, I'm cutting you here, but it's Satar. It's Satar. It's सटार, Fatma Satar. आई एम सॉरी। Yeah. एंड ये उनका आई थिंक पहला स्क्रीन प्ले है, पहला स्क्रिप्ट है जो उन्होंने लिखा है। तो इट वाज अ रियली नाइस वर्क डन बाय हर। ऑल्सो मूवी में जो कास्ट है, इट्स एज वी नो, सबा कमर, एंड देन हमजा ख्वाजा, एंड सानिया सईद, उमैर राना, निम्रा बूचा। एज वी ऑल नो कि बहुत टैलेंटेड और बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स हैं सब। हमजा is a new appearance in the movie. It's his first on screen appearance. उसके अलावा edited by Saim Sadiq. We all know Saim Sadiq, of course, by Joyland. तो साइम सादिक ने इसको एडिट किया है। Also music is by Saad Sultan. So this is the whole thing. The film is very captivating. It's very
It's a worth watch, and the film is about three women. It's a very women oriented film. Sabaa It's Qamar, about female main design. एग्जैक्टली Female design. जो लीड रोल है उसमें सबा कमर ऑब्वियसली, एंड उनके साथ हमजा ख्वाजा. सबा कमर इज portraying the role of Hina, I think, yes, Hina, and Yeah. Hamza is portraying the role of Amal Tas. I और just एक और मैं मैं नाम भूल जाती मैं हूँ. बात अमल करना तास चाहता हूँ. बहुत ही मुश्किल नाम था, बट इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इस मूवी में जो हम आगे बात Okay, मैं करेंगे. आपको कट कर रहा हूँ. I'm sorry मीरा, मैं आपको कट कर रहा हूँ. अचानक से वो एक कमली ऑब्सेशन मुझे कट किया. नाम बहुत मुश्किल है, तो मैं एक ट्रिविया यहाँ ऐड करना चाहूंगा. जो सबा है वो सरमत खुर्शीद की, वो सबा के कैरेक्टर के नाम है ना, वो सरमत खुर्शीद की उनकी बहन का नाम है. और उन्हें उनकी बहन का अमलताज नाम है. और उनकी बहन को अमलताज बहुत पसंद था, तो अपनी बहन बहुत की पसंद प्यार ना, और उसके हीरो का नाम अमलताज है. रिसर्च अमलताज. होमवर्क. हाँ, ये मुझे पता था, Okay. ये मुझे पता था. मैं यही बताने लगा था इनको कट करके, लेकिन खैर आपने अपना ऑब्सेशन दिखा जी, दिया. अभी अभी I think- अभी ये है कि यही बात है ना कि इस शो में बहुत दफा हमें उर्दम जो है ना वो कट करेंगे, इंटरफेयर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि obviously apparently he has more knowledge about this, and obviously about the work and all of this as compared to us. तो सरमत खुर्शीद ने इंटरव्यू में भी बताया था कि हिना जो है वो उनकी बहन का नाम है, जो उन्होंने आई थिंक समथिंग हॉट को दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था. तो या अच्छा, Okay. I watched that interview but I think I missed it. I missed the आपने पूरा नहीं देखा. हाँ. It's Usha. And please carry on. Sania said she is playing the role of Sakina, and Nimra is playing the role of Zeenat. तो ये इस मूवी की कास्ट है. उमैर राना is playing the role of Mr. Malik, and this is the whole cast. और सामिया इसमें मुमताज भूल गई आप. ये सामिया मुमताज. सामिया मुमताज जो है वो आलिम बहुत का रोल important प्ले कर रही है इसमें. Yeah. Guys wanna give another सामिया मुमताज का कैरेक्टर बैठा हुआ होता है, और उनके कॉर्नर्स में ना दो लड़कियां हिजाब करके बैठी होती हैं. Exactly. Yeah. वो दोनों इस फिल्म की एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक याद नहीं आ रहा, बट दोनों एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं. Okay, ADs हैं. Okay. Okay. I see. Okay. So इसमें सबा कमर is playing the lead role, and मूवी जो है वो उनके गिर्द ही रिवॉल्व करती है, उनकी स्टोरी है. एंड ऑल्सो इसमें सानिया सईद है उनके साथ, जो उनकी नंद का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. इसमें एक एनोनिमस कैरेक्टर है, वो सकलैन जो उनका हस्बैंड होता है. आई डोंट नो कि वो कैरेक्टर में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट आई couldn't find the person, obviously because he didn't exist. एक फोटो ही थी सकलैन की. तो हाँ, तो she is portraying the role of a married woman, सबा कमर. वो मैरिड है, इस सकलैन के साथ उनकी शादी हुई भी है for 8 years, एंड जो सानिया सईद है वो नंद है उनकी. ऑल्सो जीनत जो निम्रा का कैरेक्टर है वो एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है, और उनके साथ काम करती हैं सबा. एंड उसके अलावा जो अमल तास का कैरेक्टर है, दैट इज द लीड हीरो, जो हमारा जो हीरो है, एंड ही इज अ फोटोग्राफर. तो काफी एक कास्ट जो है, जो इसका एक मूवी का जो एक स्टोरी है. एट फर्स्ट व्हेन आई वॉच्ड द मूवी, मैंने जब देखनी शुरू की, तो एक तो होता है ना कि एज सबा मेंशन हरसेल्फ इन द इंटरव्यू कि द मूवी इज नॉट फॉर मैसेस, हर बंदे को समझ आने वाली फिल्म नहीं है. तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यू शुड नो कि इट इज अ वेरी artistic, very women oriented, also very it's not like बिल्कुल ही कोई ऐसी मूवी है जिसकी कोई लॉजिक नहीं. इट्स वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिक है इसमें, सिंबलिज्म बहुत है इसमें, बहुत मीनिंगफुल मूवी है. लॉजिकल फिल्म ऑफ सिनेमा, I would like to say. Exactly.
So I just want to say कि मैंने जब मूवी देखी at first मेरा जो first impression था वो ये था कि I was like कि यार मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि what am I looking at, what am I watching, मुझे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जा रहा था सब, but when and बीच में मुझे ऐसा लगा भी यार, मैंने कहा यार मैं क्या देख रही हूँ, what is this, but then the story has this element, मतलब एक ऐसी चीज है कि it keeps you hooked, it keeps you, you know, you find it intriguing, मतलब आपको लगता है कि यार you should keep watching it, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अब क्या करेगी, there's a mystery. तो it's a psychological, I would say it's a psychological thriller, a psychological 100%. हाँ, it's a mystery, it's a psychological drama, I would say. तो मतलब ये है कि it's a worth watch. मैंने मतलब एंड तक मूवी आपको ना, जब आप एक दफा समझना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप एंड तक देखते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं भी शायद को कह रही थी ऑफ स्क्रीन के मैं तो अभी इसको दोबारा देखूंगी रात को बैठ के, कि जो चीजें मुझे समझ नहीं आई वो मुझे समझ में आई, लाइक लिटरली। श्योर। इसमें एक आखिरी चीज मैं कहना स्टार्ट चाहता हूँ कि अमन दास का जो किरदार है ना, एक तो जो रॉनेस थी ना हमजा ख्वाजा की, वो बड़ी जरूरी थी। अगर वो रॉनेस ना होती ना उसके कैरेक्टर के अंदर, तो जो सरमद खुसट ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ था, एंड ही हैड द फिजिक, बिकॉज वो एक कोच भी हैं, एक ट्रेनर भी हैं अपनी निजी जिंदगी में, अपनी रियल जिंदगी में, और बॉडी बिल्डिंग का भी उनको काफी ज्यादा शौक है। सो उनके पास अपीयरेंस थी, बट ही सेड कि ही नीडेड टू वर्क ऑन हिज एक्सप्रेशंस before the movie went on to floor। और उन्होंने ये भी बताया कि वो 60 घंटों तक वो करते रहे हैं रिहर्सल्स। अगर एक सबा कमर ने 20 दिन रिहर्सल्स किए, तो उन्होंने 60 दिन रिहर्सल किए बिफोर द मूवी ट्रूली वेंट ऑन टू फ्लोर, जब वो रीडिंग का प्रोसेस होता है। तो अमल दास की जो रॉनेस थी, एक नया एक्टर ही पोर्ट्रे की। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। प्लीज उद्धम कैरी ऑन। ओके, मैं सीन टू सीन ब्रेक डाउन करवा, हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स कहानी को और हमें समझाने के लिए शेयर करते रहेंगे, और उसके साथ जहाँ भी आप वहाँ से हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीनशॉट, जहाँ से फर्स्ट जो फ्रेम होता है वो शो होता है। अगर आप, एक तो इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, एंड आई होप एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप ये रिव्यू सुनने के बाद हम तीनों का दुनिया बदल जाएगी। एग्जैक्टली का कैरेक्टर है। ओके ओके, अब अगर देखें तो सबा ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, और वाइट एटलीस्ट से वाइट मासूमियत को प्रेजेंट करता है, इनोसेंट को। अगर आप, मैं हम सफर का रेफरेंस चाहूंगा, ने जब खिरत पे इल्जाम लगता है, खिरत को निकाला जाता है, तो उसने वाइट ड्रेस पहना होता है, जो मासूमियत भी देखें तो इसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है जो मासूमियत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं और शायान ये ऑफ स्क्रीन हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो हम पिक्चर्स को, स्क्रीनशॉट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग भी ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे सीन्स में वाइट ड्रेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन एट द एंड सीन जो है, हम उसका भी स्क्रीनशॉट देखेंगे, उसमें भी वाइट ड्रेस अमल दास ने वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, तो वाइट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग द प्योरिटी। इस पे मेरा एक पर्सपेक्टिव है, वो जो पीकॉक वाला सीन था, मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें कहीं ना कहीं एडम और ईव की स्टोरी भी थी, क्योंकि मैंने एक दोस्त से पूछा जिसने ये काफी बार देखा हुआ है। हाँ ठीक है, आते हैं, मेरा अचानक से हार्ट ब्रेक हुए मुझे, आते हैं मुझ पे, रुके। और अगर बाकी ये लाल दुपट्टा है, एंड लाल अगेन इन पाकिस्तानी वर्ल्ड रिप्रेजेंट शादी, रोमांस। एटलीस्ट फॉर मी, मुझे लाल देख के रोमांस ही आता है, बिकॉज़ मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूं, तो मुझे तो भाई शादी, रोमांस, लव एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली। ठीक है। अगर अब आप रैपिड, और आवाज कट रही है आपकी, सिर्फ दुपट्टा लाल नहीं है, रैबिट वाला जो स्क्रीनशॉट है, हाँ रैबिट वाला जो स्क्रीनशॉट है, ओके, जो दुपट्टा है ना, ये भी लाल है, और सबा की जो जी यही वो भी लाल रंग की है। अगेन वो भी सबा के साथ एसोसिएटेड चीजें हैं, वो लाल रंग की है। उसके साथ अब अगर आप ये रैबिट देखें, अगेन जानवर होता है, और ये रैबिट सबा को दिखा रहे हैं, सबा को रिप्रेजेंट करता है, उनके कैरेक्टर को, आई मीन मतलब कमली को रिप्रेजेंट करता है, हिना को रिप्रेजेंट करता है।
और ये जो हिना ये वाला जो खरगोश है, इसकी जो वर्ड यू कुड से, ये एक जंगली खरगोश है, और सबा की जो डिजायर्स है वो वाइल्ड है, फीमेल डिजायर्स यू मीन। या सो और वो ये वाला जो अच्छा, खरगोश है, ये आगे ये जो जंगल क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो जंगल में चला जाता है, डज इट मीन कि जो सबा का जो कैरेक्टर है हिना, वो she जंगल में is चले trying to get some escape, she is हाँ trying to get some respite, जो वो जंगल में चला जाता है वो या उसको सिंबलाइज करता है। हाँ, ओके जो खरगोश है वो भी डर के सबा से भाग के चला जाता है, सबा भी दुनिया से डर के भाग के कहीं जाना चाहता है। ओके ओके उसके साथ I अब आप understand now. एक और स्क्रीनशॉट है इसी वाले सीवा में है, वो ऊपर से एरियल शॉट है, अच्छा ये वाला चाहे ये आप वाला से जूम करें एग्जैक्टली। हाँ अगर आप इसके अंदर देखें, सबा की इर्द गिर्द स्पाइरल बना हुआ है, या Exactly. बिल्कुल ये स्पाइरल सबा की जिंदगी है, जिसके इर्द गिर्द सबा घूम के कहीं पत्थर है, कहीं दरख्त नहीं है, घास फूस है, जिसके इर्द गिर्द सबा घूम के उसी एक एंड पॉइंट पे आ जाती है, और सब मतलब उसकी जिंदगी वो एक सर्कल में घूमे जा रही है, वो सर्कल काइंड ऑफ कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक आ जाएगा कि उसकी सर्कल चले जा रहा है, वो सर्कल की इर्द गिर्द बस घूम रही है। मतलब ये उसकी लाइफ का एंडलेस साइकिल है जिसमें वो भंवर में फंसी हुई है। भंवर में फंसी हुई है, एग्जैक्टली। ओके एक शॉट है जिसके अंदर सबा और उसकी फ्रेंड वो मीठे के चावल बांट रही हैं, अगर आप हमें वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये वाला है? एग्जैक्टली अच्छा एग्जैक्टली आपको याद हो तो जो इनकी दोस्त होती हैं, ये पूछती हैं कि तुमने अपने शॉट के लिए शेरवानी चूज करो, हाँ बिल्कुल गोल्डन शेरवानी चूज करती है वो। एग्जैक्टली। यहाँ से वो हमें दिखाते हैं सबा की क्रिएटिव साइड, उसके अंदर वो थोड़ा सा क्रिएटिव एंगल है ओके ओके जो आगे तक जाता है जब वो डोर पेंट करती है, और उसके बाद कपड़े आते हैं उन पे वो थोड़ी सी कढ़ाई भी करती है। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल वो सबा रिमेंबर की क्रिएटिव साइड उन्हें फर्स्ट शॉट से हमें दिखाना शुरू कर दी थी कि सबा के अंदर वो एक टेस्ट है, उसका टेस्ट अच्छा है। अच्छा शी इज क्रिएटिव, इट मींस ठीक है, ये मतलब शो ठीक है। या अब सीन था जिसके अंदर सानिया सईद ऑरेंज प्रोबेबली कपड़ों में खाना बांट रही हैं, चावल बांट, ये वाला ये है जी। अब इसके अंदर आप देखें सानिया सईद की पूरी मूवी ब्राइट कलर्स में हो गए, सानिया सईद का जो वार्डरोब आप कह रहे हैं, वार्डरोब एग्जैक्टली वार्डरोब जो है वो ब्राइट कलर में है, अगर यहाँ देख लें वो रेड है, लास्ट शॉट के अंदर वो शॉट आएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट होपफुली हमारे पास है, वो ऑरेंज कलर के अंदर है जो, और अगेन सानिया सईद के कैरेक्टर के कपड़े सबा ही हिना ही डिजाइन करी होगी, तो हिना की जो वो खुद की डिजायर रंग पहनने का, वो जब आप खुद नहीं अपने शौक पूरे कर सकते, वो आप अपने आपके माँ वाले से मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, मैं नहीं बन सका, अब तुम बनना, जब अपने लव वंस पे पूरे करते हैं, और सबा भी वही कर रही है एग्जैक्टली। और सबा के खुद के कपड़े होंगे, या वो व्हाइट होंगे या वो लाइट ग्रीन होंगे, वो लाइट पेस्टल कलर्स होते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। सही ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर अगेन स्पॉयलर्स हैं, तो जब अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाए मूवी देखें, फिर आके हमारा रिव्यू देखें, और ऑफ कोर्स हमारे रिव्यू के बाद तो दोबारा मूवी। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये होता है कि हमें पता है कि जो आवाज कट गई थोड़ी आपकी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि हमें पता है कि अमलताज का कैरेक्टर रियल नहीं है, एग्जैक्टली वो बिल्कुल हमें ठीक है, दैट इज नॉट, एग्जैक्टली तो इल्यूजन होती है। उसके बाद एग्जैक्टली तो सब कूदती है और हम देखते हैं कि उसे अमलताज बचाते हैं। हाँ अमलताज बचाते हैं बिल्कुल। नहीं, वो सबा को बचाया किसने? आई हैव एन आंसर फॉर दिस, बट पहले आप लोग मुझे पता है, बचाया किसने? मुझे पता है, पहले मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है कि वो एक कहानी सुनाती है, क्या कहते हैं, जो बिल्कुल शुरू का जो है ना, क्या कहते हैं 15-20 मिनट में सानिया सईद जो है वो कहानी सुनाती है, और वो एक कहती भी है कि वो जब छलांग मारने लगी थी, सबा कमर का जो कैरेक्टर था, जब वो बचपन में छलांग मारने लगी थी तो वो तब बच जाती है,
मुझे ऐसा फील होता है कि सबा कमर को हमेशा से शी नोज स्विमिंग, उसका जो कैरेक्टर होता है। वैसे तो सबा कमर ने खुद भी इसमें स्विमिंग पहली बार सीखी थी इस फिल्म के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कहानी में वो रिवील कर देती है कि वो बचती कैसे है, वो जो बच्ची होती है सबा कमर का, जो हिना का जो कैरेक्टर है, तो वो बचती इस तरह कि उसको आती है कहीं ना कहीं, शी नोज हाउ टू स्विम। नहीं, बट द थिंग इज उसको स्विमिंग आती होती है, बट द थिंग इज जो वो उर्दम ने कहा वही चीज मैं कहना चाह रही थी कि वो अपने जो हस्बैंड है उसके साथ वो पकड़ने जाती होती है टेडपोल्स। तो वो किस तरह पकड़ती है? जाहिर सी बात है कि पानी में से पकड़ते होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको स्विमिंग आती होगी। They used to go out, they used to go and वो टेडपोल्स पकड़ने जाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एसोसिएशन उसकी ऑलरेडी है कि वो पानी में जाती रही है और वो पकड़ती थी ये उसके साथ मिलके, तो ऑब्वियस सी बात है ये। ओके, एग्जैक्टली ठीक आपने। उसके साथ अगर आप देखें तो बिल्ली का बच्चा भी पकड़ के लेकर आती है। हाँ, सबा को प्रोटेक्ट कर रही है, सबा को प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल। इस सीन के अंदर वो बिल्ली के बच्चे को खाना खिला रही होती है और बिल्ली का बच्चा खाना नहीं खा रहा होता और वो उसे कहती है, which shows वो सबा को ओवर प्रोटेक्ट कर रही है। वो उसी के बच्चे को भी वो ओवर डाइट कर रही है, उसे उसकी पेट भर गया मगर वो कह रही है खा ले, ना शुक्री ना करी। उनसे इस्लामिक स्कॉलर्स इस्लाम के वो गलत पर्सपेक्टिव सामने लेकर आते हैं ना, डार्क वन, जहाँ वो क्या देते हैं, ये भी वही कर रही है। हालांकि उसका पेट भरा हुआ और उसने खाना खा लिया, बस इससे कि तुम खा लो, क्योंकि नहीं खाओगे तो तुम अल्लाह की नाशुक्री करोगे। वो अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं करी, बिल्कुल वैसे ही सकीना भी सबक के साथ कर रही है। ठीक है, फिर हम आगे स्किप करते हैं। सबा सॉरी, मैं कह रहा हूँ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आई हैव टू से। मैं थोड़ी सी आपकी यहाँ तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने बहुत गहराई से इसको देखा है। एंड दूसरा, अब आप कह रहे हैं कि पीछे जाऊँ या मैं आगे जाऊँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, एक तो आपकी आवाज कट जाती है। ओके, मैं कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। आप उस वाले शोबा एक म्यूज बन के लेटी हुई है ब्राउन कलर के ड्रेस के अंदर। अच्छा, वो जो सहरा वाला, ठीक है, समझ गया। एग्जैक्टली, वो जब यहाँ ये लोग इधर एक तो उसे वो दवाइयाँ देती हैं, फॉरस होता है कि बाजी के अंडे खत्म हो रहे हैं। ये ले जी, आ गया। ये इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू टेल कि वो बाजी के अंडे से सबा के अंडे कनेक्ट कर रहे थे, हालांकि बट ये उनकी टर्मिनोलॉजी थी इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो फर्टिलिटी जो सबा कमर का जो कैरेक्टर है हिना, उसकी फर्टिलिटी की बात हो रही है, राइट? एग्जैक्टली, बिकॉज़ हम उसके बाद देखते हैं सबा थोड़ी सी डिस्ट्रेस हो जाती है। या क्योंकि उसे लगता है, सबा कमर को लगता है कि वो क्योंकि बूढ़ी हो रही है, उसकी एज जो है वो जाती जा रही है, सो नाउ इन बायोलॉजिकल टर्म्स it is possible that her ovaries are basically dying. That's what it means. हाँ, एग्जैक्टली। और एक साइकोलॉजिस्ट इस बात को बेहतर कर सकेंगे, बट जब सबा ये वाली टेंशन लेती है तो वो और ट्रिगर होती है और डायरेक्टली हम उसको अमलताज नजर आता है, तो वो ज्यादा ट्रिगर होगी थी, मींस। ठीक है, एग्जैक्टली। और फिर अगली कहानी आती है कि वो मोर का पर देखती है और वो मोर का पर पकड़ने जाती है। सो इन इस्लाम इट्स सेड कि था और मोर ने हजरत आदम को मोर ने बहकाया था, तो वहां से हमें पता चलता है कि मोर सबा को एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। ओके, अब अगेन मुझे एक इत्तू सा एक फ्लॉ जो मुझे कहानी के अंदर नजर आता है, वो सबा के नाक, सबा के हाथ बहुत मैनिक्योर्ड है, मतलब शदीद वाले मैनिक्योर्ड है। हिना के हाथ पे मैनिक्योर्ड नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, यू आर राइट, बेसिक, बिल्कुल। ठीक है। देन सबा पानी के अंदर चली जाती है, मजे का है। और उसके अंदर एक वो थोड़ी सी रॉ फील है उस गाने के अंदर, वो जो पानी वाला गाना है, राइट? पानी वाला, एग्जैक्टली, जो पानी वाला गाना है, ये वाला। अगर आप लोग इस पे कोई ओपिनियन शेयर कर आगे बढ़ते हैं। यार मेरा ओपिनियन ये है कि देखो इस मूवी के अंदर जैसे 4 गाने जो मेन गाने, एंड आई फील कि जो हर गाना है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली 6 गाने, 6 गाने, बट जो मेन 4 मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो काश है वो हवा को रिप्रेजेंट करता है, ये जो पानी है ये ऑब्वियसली पानी को रिप्रेजेंट करता है। शयान आप बहुत जंप करते हैं, पानी पे रहे, मुझे इस पानी
पे रहता पानी हूँ, पे, नहीं ठीक है, जाना मैं पानी पे रहता हूँ। तो ये वो पानी जो है ये वो उसमें से एक एलिमेंट है, ये मुझे लगता ओके। और अगर आप अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही एक डेयर दे रहा हूँ, अगर आप लोग जिंदगी में कभी ना लेकिन ना तो आपको आवाज नहीं आएगी, ट्राई करके देखिएगा। तो वो इस तरह के दिखा रहे हैं कि पानी के अंदर आपको आवाज नहीं आती, तो उसे भी अब है। दुनिया की आवाजें आना बंद हो गई है, बंद हो गई। हाँ ठीक है। और वो दुनिया की आवाज नहीं सुन सकती, और पानी के अंदर अब सिर्फ आपके, क्योंकि आपके मुंह से ऑक्सीजन निकल, अपने मुंह के बबल्स की आवाज आएगी। स्विमिंग पूल के अंदर ट्राई कर लीजिएगा, बिकॉज आई हैव डन दैट। तो आप हाँ हाँ सिर्फ भाई, अपने हमने किया हुआ है, हमने किया हुआ है। ये वाला डेयर हाँ मैंने तो फिल्म देखने के आई बाद किया था। तो वो आपको आई नो। उसको सिर्फ बबल्स की आवाज आती है, डिजायर को हाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सबा की डिजायर उसे सिर्फ सुनाई दे रही है, दुनिया की आवाज आना बंद होगी। अच्छा, एक मिनट, ये जो दुनिया जो है इसकी जो डिजायर्स है वो जो सप्रेस कर रही थी, ये भी एक सिंबलाइजेशन हो सकती है इसके अंदर, कि जो डिजायर्स हैं वो सप्रेस हो रही थी और वो डिजायर्स सिर्फ उसको पानी में ही ज्यादा मैग्नीफाई होके सुनाई देती थी खुद को। एग्जैक्टली। कैन यू? कि जब उसे दुनिया की सिर्फ उसे अपनी ही अगर आप देखें, तो उसके जो मैंने आगे भी पॉइंट डिस्कस करना है वो उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन ओके करूंगा। ओके उसे अभी उसको सिर्फ वो दुनिया की बातों पे ही चल रही है, जो मैं आगे जाके पॉइंट प्रूव करूंगा कि कैसे वो सिर्फ पानी में सिर्फ अपनी आवाज सुन पाई है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रैंडम सवाल, क्या आप लोगों को लगता है अमलतास को इतना ही वेल बिल्ट होना चाहिए था? आई बिलीव हम लोग बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव मस्कुलिनिटी पे बात करते हैं, बिकॉज अब दुनिया बहुत टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं और जिसके अंदर पॉजिटिव मस्कुलिनिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक सो मीरब मेरी इस बात, बिकॉज मीरब इज रियली वोकल अबाउट दीस थिंग्स, जितना मैंने शायान से सुना है। तो को जरूरी था कि वो इतना ही फिरोज खान होता। व्हाई ही कांट बी, मतलब डीप साउंड कर रहा हूँ आई नो इस वक्त, बट अगर आप वो देखें अमलतास को देख के, ऑफ कोर्स ट्रेड, बट ही इज डैम हॉट। आपको इंग्लिश नॉवेल्स ही याद एग्जैक्टली। आते हैं अमलतास को देखकर, ठीक है। व्हाई इंग्लिश नॉवेल्स का हीरो वो एक एक आम बंदा क्यों नहीं हो सकता? मैं और शायान तो अमलतास जैसे, अभी हमारा दुख है पता नहीं, बट हम तो नहीं दिखते, सिर्फ वो एक अमलतास ही है। इन 1000 you would just get one हमजा ख्वाजा। नॉर्मल रैंडम लोग मेरे और शायान जैसे दिखते हैं, मीरब जैसे ही दिखते हैं। टू अमलतास टू बी दैट वेल बिल्ट, मेरा सवाल है रैंडम। नहीं, आई आप थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस चीज पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक्चुअली क्योंकि अमलतास जो था वो सबा हिना जो थी उसका एक एक इमेजिनरी एक उसने वो क्रिएट किया हुआ था। इस पे भी हम आगे बात करेंगे, इस पे भी एक एक थियरी है, मतलब मैं और शायान अभी डिस्कस कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, तो ऑफ कैमरा। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, वो मैं आगे हम लोग मैं बताऊंगी आपको। लेकिन अभी जो हम इसकी फिजिक की बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि बिकॉज उसका एक ये इमेजिनरी, क्योंकि हर लड़की जो है ना, अगर मैं बात करूँ ना कि अगर एक फिजिक वाइज अगर देखा जाए तो क्या इमेजिन करती है एक लड़की एक लड़के को, जब इमेजिन करती है यार ये आदमी ऐसा होना चाहिए, तो it has to be like a macho man, like a good built person and tall, dark and handsome, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो एक नॉवेल वाला जिस तरह आपने अभी बात की। जब आपके साथ बात नहीं, मेरा एक सवाल है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। आपको किसने कहा कि हर लड़की ये इमेजिन करती है? आपके पास ये क्या, आपके यार पास कोई सर्वे है, आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, मोस्टली आई एम आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, आपके पास मोस्टली कोई डेटा है जिसमें आप ये बता सकें कि हर लड़की जो है वो एक देखिए मैचो मैन मेरी को? बात सुने, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट आई एक डोंट मिनट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू। एक मिनट I am a girl, am I a feminine person or not? I am a girl and I know, and I sit with girls and देखिए I know what they say and I know what they think. You are not a देखिए, girl, आप ठीक है? And अगर आप let मैचो me मैन, complete. ओके ओके, बहुत मजा आ Let रहा me है। complete. देखें, मोस्टली लड़कियां जो हैं वो ये कहती हैं यार दे इमेजिन एंड दे हैव दिस आइडिया कि यार हमारा जो लाइक एक एक हमारे साथ एक इंसान हो, तो it should be like a handsome person and well built person and sort of this thing. इस मूवी में because Amaltas was a fragment of her imagination. वो फ्रैगमेंट नहीं था बल्कि इमेजिनेशन ही थी उसकी पूरी की पूरी, और वो उसी को इमेजिन करी थी और उसी के साथ वो अपनी एक वो चीज लेके चल रही थी। तो
what I think is somewhat it wasn't such a bad idea कि उन्होंने हमजा को कास्ट किया इसमें. और obviously Okay. a dark person is an attractive person for me. As ये अगर हम आदमी की बात करें. For me, तो आप इस आइडिया से आपकी बात बिल्कुल सही एग्री है। करती हैं. I'm sorry शायन, मैं वो आपकी कट कर रहा हूँ, उनको ओपिनियन ले ले कि मुझे आप एक बिल्कुल बात एग्री समझ में आ रहा है। कर. एक सेकंड, मैं आप पे आ रहा हूँ डायरेक्टली कि अब करना ऐसे ही होना चाहिए था मल्ताज. नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे होना नहीं चाहिए था. Because it's like कि एक, क्योंकि रॉ है ये एवरीथिंग इज वेरी ऐसा ही रॉ. होता है. बट एक व्हाट आई एम चीज सेइंग ही इज ऐसी कि होता है. उसने इमेजिन किया है ना वो इंसान, तो एक लड़की जो है वो इमेजिन इसी तरीके से करती है कि लाइक यही एक करेगी. ऐसा You wanna इंसान say होगा. कि एक नॉर्मल लड़की करेगी. You wanna say this? यस. ओके, शयान से जहाँ शयान के पास नंबर देने आपने पानी को 10 में से क्विक 10 में से दे दें जल्दी से. यार पानी के जो गाना है ना, आई विल गिव इट, आई थिंक I'll give it 9 out of 10. मुझे तो बहुत पसंद आया ये गाना, हालांकि ये मेरा फेवरेट गाना नहीं है. शयान, मेरा फेवरेट गाना मेरे नहीं को है. देना था. हाँ, मेरे मेरा को आप 10 बताएं. 10 में से. आई थिंक आई विल गिव इट अ 9 बिकॉज मुझे भी गाना बहुत ज्यादा इंट्रीग किया था, तो आई विल गिव इट अ 9. ओके शयान, वही सवाल जो मीरब से जो आप कहना चाह रहे थे तब. देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मीरब से इस पर्सपेक्टिव से कि जब एक लड़की जो है वो अपना आइडियल इमेजिनेशन बनाती है, मीरब वो कह रही है कि जो आइडियल इमेजिनेशन होती है, तो बिल्कुल मेरा आइडियल ये होना चाहिए. बिल्कुल इमेजिनेशन में अमलताज जैसा बंदा हो सकता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. लेकिन ये स्टेटमेंट दे देना कि हर लड़की एक मैचो मैन को डिजायर करती है, आई डू नहीं नॉट नहीं एग्री नहीं, विद दिस. आई डिड नॉट. मुझे नहीं देखिए, मैं लगता. ये कहना चाह रही थी कि जब एक लड़की इमेजिन करती है ना, आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम अ डे ड्रीमर, ठीक है, तो अगर मैं कोई इमेजिनेशन या मैं कोई फैंटेसी है ना मेरी, तो मेरी फैंटेसी ऐसी होगी, वो ठीक है. आपकी फैंटेसी है ना, आपकी मोस्ट ऑफ होगी द ना. गर्ल्स को रेजोनेट नहीं करती. तो हाँ, मैं वो मोस्ट ऑफ लड़की द हूँ ना, गर्ल्स को आई रेजोनेट एम अ नहीं करती. गर्ल एंड आई सिट विद गर्ल्स, सो आई नो. वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है. मैं कह रहा हूँ कि वो बाकी लड़कियों के साथ और रेजोनेट वो नहीं कर पर्सनल सकेंगे. ओपिनियन है. You guys नहीं है, नहीं है, don't make वो it ऐसा मैं नहीं कह रही कि ऐसा ऐसा हर लड़की के साथ होता होगा और वो हर लड़की ऐसा चले आप चाहती होगी. रिसर्च लेके बट आए, आप आई रिसर्च एम और टॉकिंग स्टैट लेके. अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, एंड आई Guys, थिंक जो अलग से लड़कियां हमें वीडियो होनी देखती हैं चाहिए. वो इस चीज के साथ एग्री करेंगी. अलग से वीडियो होनी चाहिए गर्ल्स फैंटेसी. कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक अजीब है, कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो. कमली एनीवे, को 8 नंबर आगे है. बढ़ते हैं. हम मेरे आगे लिए बढ़ते कमली को हैं. 8 नंबर. हाँ, आगे बढ़ते हैं. फैंटेसी से घुस गए, आगे निकलते हैं. मेरा सवाल गलत था, मैं सवाल वापस लेता हूँ. मैं पानी को 8 नंबर तक से. अब हम कहानी की तरफ आते हैं, वो जो सहरा वाली कहानी थी. बिल्कुल, और डेजर्ट वाली. एक तो शयान, एक तो सहरा वाली पिक्चर पे दोबारा चले जाएं. इस जब पे मैंने क्या पहली बार मूवी देखी थी तो मुझे लगा था इस पे आ जाए. हिना और सकीना को रिप्रेजेंट कर रही है ये सहरा, ठीक है. बट जब फिर मैंने बाद में देखा कर रही है, फिर मैंने बाद में देखा, मुझे लगा सबा और अमल ताज को कर रही है. बट स्टिल ये नहीं भी उनकी वो थी ना इंटरेक्शन, उन सबको ये रिप्रेजेंट करी थी ये कहानी. यू नो, जो बादल है वो, अगर आप सकीना के पर्सपेक्टिव से देखें तो सकीना तो सबा को प्रोटेक्ट करी है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो बादल थे वो मुसाफिर को प्रोटेक्ट कर रहे थे दुख से, और सकीना सबा को प्रोटेक्ट करी थी. जीनत जो थी, जीनत को अगर आप देखें तो जीनत हवा थी जो सबा मिल जाए. लेट जो मिलना तो है, तो अभी मिल जाए. हाँ, बिल्कुल ठीक है. और सबा, वो जो अमलताज था वो एक मुसाफिर था. यू नो, आप देखें तो मुझे लगा था वो सबसे कनेक्ट हो रहा है. हाँ, अमलताज वाज अ मुसाफिर. काफी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि जीनत का किरदार क्या है, क्योंकि काफी लोगों को जो निम्रा बुच्चा का जो कैरेक्टर है ना, जो ले मैन की बात कर रहा हूँ मैं, जो ले मैन है, उनको समझ नहीं आया था. मुझे भी जब मैंने पहली बार देखी थी मुझे समझ नहीं आया था कि निम्रा बुच्चा की स्टोरी टेलिंग में क्या कड़ी क्या है बेसिकली. अब आपने जो क्लेरिफाई किया ना, ये मेरे ख्याल से सबसे लॉजिकल है कि ये हवा थी उस कहानी के अंदर. अब इसमें ज्यादा क्लैरिटी या हवा थी. सॉरी, मैं आपको से बहुत मुश्किल में डाल रहा हूँ. एक और सीन है जिसके अंदर सबा बैठ के ना ऑरेंज कलर का दुपट्टा ले रही है. ये निम्रा की होना पड़ेगा, ये आजे जिसमें ये वाला ओके मिल गया. ठीक है, ओके.
ठीक है, इसे आप जूम करिए, अमलताज का कलर है पहली चीज। दूसरी चीज, सबा की दोस्तों से आके कहती है बाजी ने मुझे पिछले पीएफ दिए थे, तुम अब मुझसे एक्सचेंज कर लो, तो सबा पीले रंग के कपड़े रख लेती है। सबा खुद भी इस वक्त सबा ने पीला रंग पहना है। हाँ, एक्सचेंज करते हैं ठीक yes. है। कमली जब जून में आई थी तो ये वो सीजन, इस वक्त मेरा ऑब्सेशन बहुत हाई पे था, तो मैं बता दूं कि मैंने तब बहुत सारा, लाइक इतना सारा अमलताज, और फिर मैंने अमलताज पे रिसर्च की थी। तो अमलताज का जो पौधा होता है वो स्ट्रेंथ और पावर को रिप्रेजेंट करता है, और गर्मियों की, जून जुलाई की गर्मी में लू को वो रेजिस्ट करके वो खड़ा रहता है और वो गिरता नहीं है। तो वैसे ही अमलताज भी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। रिसर्च तो उस हिसाब से तो कास्टिंग ठीक है ना, राइट? उस हिसाब से तो कास्टिंग फिर ठीक है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, जो आपने अभी बात की, पावर। एग्जैक्ट। हाँ, उस हिसाब से तो उसके ठीक है। बाद अब एक और सीन है जिसके अंदर अमलताज से दूसरी मुलाकात है। ये दरख्त से कुछ बचा रहा है, अगर आप जाएं पीछे ढूंढने तो आपको मिल जाएगी। सबा इन्हीं कपड़ों में अंडों को बचा रहा है। हाँ, ये अंडों को बचा रहा है, ठीक है, अंडों, समझ गया मैं। सबा के अंडों को बचा रहे हैं, ठीक हो गया। मतलब Exactly. he's saving Hina's fertility, that's what you're trying to say. एग्जैक्टली। कि वो, हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैं okay. ये शायद का भी यही पर्सपेक्टिव था। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था जब हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि वो हिना की फर्टिलिटी को बचा रहे हैं। उस वक्त आपने हमें ज्वाइन नहीं किया था, हम 1 घंटा पहले मीटिंग कर चुके हैं। तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि ये इसकी फर्टिलिटी को बचा रहे हैं, हिना की, ये अमलतास जो है, इस अपना एक, ये सिंबलाइजेशन। ओके, मैं आपसे सिर्फ अपना पर्सनल रैंट भी शेयर कर लूं। मुझे अमलताज फैट, और मैं इस वक्त कोला ही पी रहा हूँ, तो मुझे ये हुआ था कि यार मैं तो वैसा नहीं हूँ, तो ये वैसा लड़का हीरो क्यों दिखा रहा है। तो ये अपने पर्सनल बात थी जो मैंने क्वेश्चन में ना दिखाया था। I totally understand. वो मेरा अपना सिंबोलिज्म था। उसके बाद वो आपको ये भी दिखाते हैं कि सबा की उस घर में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं चलती, जिससे सबा अपनी दोस्त की शादी पा रही, इसलिए सबा को इस घर में कोई आवाज नहीं है, इसलिए सबा को वहां सारी रूट्स होती है, बहुत सारी रूट्स होती है, और वो फैली हुई होती है, और इसके अंदर भी की रूट्स हैं। आवाज कट गई। ये जो रूट, हाँ, अब बोलना। जी आवाज ये थोड़ी उनकी, कट गई। हाँ, ठीक है, ये उनकी जिंदगी की रूट्स हैं जिनके इर्द गिर्द सबा और अमलताज भाग रहे होते हैं। ओके, ठीक है, और मेरे इवेंट पास करना तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं, हमारा जो है इस पे एग्जैक्टली यही पर्सपेक्टिव है जो आपने बताया है, कि जो जिंदगी की रूट्स हैं। एंड यू नो, मुझे ऐसा फील हुआ है बहुत दफा कि सबा कमर का जो कैरेक्टर था उसको एक तो एजेंसी भी कोई नहीं थी, शी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एजेंसी इन दिस फिल्म। मुझे ये लगा इन द फेस, मुझे लगा वो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल एग्री करता हूं। मीरा बाप क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल आई 100% एग्री विद दिस कि जो सबा का कैरेक्टर था, हिना जो थी, शी वाज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय सकीना's कैरेक्टर। ओके, शयाना प्लीज, वो जो एक लड़की है, जो छोटी सी बच्ची, उसकी पिक्चर पे चले जाएं और उस तब तक मुखड़ा को 10 में से नंबर दे दें। यार मुखड़ा के देखो, वो जो सारा सीक्वेंस था ना, वो स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, शेर वाली कहानी से, जो शेर और हिरन की कहानी थी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। फिर वो एक दूसरे को चेज करने लगते हैं। आई थिंक कोरियोग्राफी जो उसकी जो कोरियोग्राफी खास तौर पे हुई थी, वो एक फॉरेन उन्होंने की थी, मुझे यार नाम भूल गया है, मुसम्मत खुसर ने अपने इंटरव्यू में बताया। तो फॉरेन उन्होंने, हाँ, जीनियल, यस, जिलियन समथिंग, एग्जैक्ट। यार मुझे ना, अगर आप पानी से कंपेयर करें ना, तो मे बी बिकॉज आई एम अ कैंसेरियन एंड आई एम वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर। मेरा स्टार इस तरह का है, मैं मजबूर आदमी इस मामले में। आई थिंक मुझे इतना फैसिनेट नहीं किया ये गाना। यस, इट वाज वेरी पोएटिक। यस, इसकी कोरियोग्राफी में मैसेजेस थे, और आप कह सकते हो कि विविड मैसेजेस थे। आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। ओके, हैविंग सेड दैट, आई वुड गिव, और आप प्लीज वो बच्ची की पिक्चर की तरफ तक जाएं, तब तक मेरे पास लास्ट पे मिल गई मुझे। आई वुड आल्सो गिव इट an 8, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पानी गाना है एंड दूसरा जो काश गाना है, these were my top most favorite.
तो ऑल्सो मुझे मुखड़ा गाना बहुत पसंद आया था, आतिफ असलम की आवाज, एंड तो मुझे बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आया था गाना। एंड ऑल्सो जो उस गाने में जो उनका एक सीक्वेंस है जो वो दरख्त के इर्द गिर्द तो वो एक बड़ा मजे का एक सीन भी था और साथ वो गाना भी। तो आई थिंक इट वाज रियली मेस्मराइजिंग। मुझे तो बहुत पसंद आया था वो सीन, स्पेशली वो जो सीन होता है कि वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और वो जो एक वो होता है सीक्वेंस होता है। तो रंचेस। गाना आई वुड गिव इट एन 8। लड़की की तरफ आते हैं जिसको सबा देखती है। मैं पहले अपना पर्सपेक्टिव सामने आपने रख अपनी रेटिंग नहीं दी देता हूँ, वैसे, उसके बाद आप दोनों आपने अपनी रेटिंग नहीं दी थी आपने 7 रेटिंग नहीं दी। 7। मुझे ओके वो ओके बुल्ले शाह वाला पार्ट बस अच्छा लगता है इस गाने में। हाँ ओके, हमें आतिफ एग्जैक्टली। असलम की आवाज की वजह से हमने इसको 8 दिया है, वरना शायद हम भी 8 ना देते, लेकिन या यू राइट। ओके, बिकॉज ये आई एम बच्ची का वेरी अब आप बताएं। ओल्ड स्कूल, वेरी ओल्ड स्कूल, तो मेरे लिए इट्स बुल्ले शाह। ओके, अब हम इस बच्ची पे आते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैं अपना पर्सपेक्टिव सामने रखूंगा, फिर आप दोनों रख लीजिएगा। ओके, ओके अब मैं ये पर्सपेक्टिव सरमत खुसट वर्ल्ड के अंदर घुस के जाके कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। आप दोनों में से किसी ने सरमत खुसट की मंटो देखी है? शायान ने देखी है। हाँ मंटू देखी है, मैंने देखी है। और ओके, आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप बोले फिर मैं बताता हूँ। उसके अंदर आता है मंटो का हम नफस। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जो हम नफ्स था ना, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस थी, वो निम्रा बुच्चा थी मंटो में, आई एग्जैक्टली। थिंक। और इधर सबा की, बिकॉज इफ यू सी, अब ये जो बच्ची है ये क्या है, इसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, इसके बाल बहुत है, और ये बहुत बहुत सबमिसिव और टेम लग रही है, या हम्म। बिल्कुल यू नो। बिल्कुल सेकंड थिंग, ये लड़की म्यूट है, बिल्कुल। ये सबा से इशारों में बात करती है, कुछ भी नहीं बोलती, पूरी गूंगी है, एग्जैक्टली। गूंगी है। गूंगी है। अब हम इस हाँ बात से कनेक्ट करते हैं, सबा की अपने घर में इतनी सी मर्जी भी नहीं चलती कि वो इजाजत नहीं ले पाई, ठीक है। तो सबा एग्जैक्टली। भी उस घर में, सबा भी चुप है, मर्जी नहीं चलती। तो मुझे लगा था ये बच्ची प्रेजेंट करती है, और देखिएगा सबा जहां भी, जब सबा की कोई भी कहानी में क्रूशियल मोमेंट आएगा, ये लड़की डिस्कस करेंगे, ये पहले पॉइंट पे आ गई है, और ये इसका पहला क्रूशियल पॉइंट था जहां उसको ऑफ कोर्स अमलताज पे ट्रस्ट था। एंड में मेरा नाम हिना है, हाँ हाँ एंड वो तो बात ही है। ठीक है। एक्चुअली ये बिल्कुल इट मेक्स सेंस कि सबा की अपनी शी हैज नो ओपिनियन ऑफ हर ओन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लड़की उसकी जो एक ये जो उसकी एक डिसेबिलिटी है कि वो बोल नहीं सकती, इट इट टोटली रिप्रेजेंट्स द दैट थिंग। हाँ, मैं यहाँ पे एक लेमैन का भी पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि एक आम आदमी ने मुझे क्या बताया इस कैरेक्टर के बारे में जब उसने ये मूवी देखी। मेरा क्लासमेट ही है वो। उसके 3 पर्सपेक्टिव थे। एक तो ये जो आपने बताया कि शी हैड नो एजेंसी, दूसरा शी वाज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ सबाज कैरेक्टर हिना, एंड तीसरा वो उसको ये लगा कि ये उसका बचपन भी हो सकता है। उसको उसको ये लगा लेमैन कि ये उसका बचपन की फीलिंग्स हो या एक सकती हैं। बचपन ना, यू नो, हाँ पकड़ी, यू नो, उनके हाथों में है बिल्कुल। हाँ एक जीनत का बाथटब के अंदर, जिसके अंदर उसने रेड कलर के ड्रेस पहना हुआ है, आप उस पर चले जाएं, फिर मैं अपनी साथ बात कंटिन्यू करता हूँ। कि वो सबा के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन थी। और अब आप पूरी मूवी को देखें, जीनत एक बात है, पहले मुझे लोगों का दुख बहुत अट्रैक्ट करता था, अब नहीं करता, बहुत बोरिंग लगता है, आदत हो जाती है, ठीक है। उसके साथ वो ऐसे कहती है, अगर मुझे नहीं एग्जैक्ट वर्ड याद है, वेरी वेरी याद, बट मुझे नहीं याद यार, वो कहती है कि पकड़ लो, यू नो, मुझे इंग्लिश टर्म ना, हाँ वर्ड्स ही नहीं उसे। मुझे मुझे याद है कि उसने कहा था कि सीज इट, वो कहती है सीज द अपॉर्चुनिटी सीज इट, व्हेनेवर यू गेट इट। हाँ एग्जैक्टली, सीज इट। और उसके बाद आप सबा के अंदर एक चेंज देखते हैं कि सबा, उसके बाद मैं बताता हूँ, बट ये सबा की, मुझे लगा था ये सबा की इंस्पिरेशन है, और ये सबा का वही स्पाइरल है, यू नो, वो सबा को खींच रही है, और यही वो आवाजें जिनसे दूर जाके सबा अपनी सोच में जाती है। बाहर इनकी सोचें हैं, सबा की कोई सोच नहीं है। ये डिबेट अलग है कि बिल्कुल इनकी सोच सही है या गलत, हालांकि मकसद इसका भी सेल्फिश है। एग्जैक्टली। हाँ वो उसको बिल्कुल है बिल्कुल। ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए चाहती होती है, बिकॉज ऑब्वियसली शी कैन नॉट एग्जैक्टली। कंसीव। शी कैन नॉट ओके, अब कंसीव या तो चला, हमने देखा ये एग की बात हुई, ठीक है। जब उन दोस्तों ने की कि बाजी के अंडे खत्म हो रहे हैं, प्रोटेक्ट किए, और फिर सकीना वो अंडा तोड़ती है सबा की नजर, जिसके अंदर सबा किसी का फियांसे और फियांसे होता है, I'm not wrong.
यहाँ वो सबा का अंडा जो तोड़ती फियांसे है। होता है वो लौट आता है, वो जो सकलैन होता है उसकी बात करें ना आप? नहीं, जब जब सबा की दोस्त, सबा अपनी दोस्त को देखती है, सबा की दोस्त शादी पे वो अपनी फियांसे को किस कर रही होती है, वो विंडो से आता है, डू यू रिमेंबर? हाँ ठीक है, हाँ ठीक हाँ, है, मुझे कमरे में याद होते है। हैं। ठीक है, तब गाने हाँ ठीक है। की गाना फिर अग आता है। अब जो अग है, अग मींस आग लगा देना, बिकॉज आई एम पंजाबी, तो शायद मुझे उसकी पंजाबी है नहीं, वो शायद उस गाने की हाँ मुझे थोड़ी सी बेटर हाँ गाना ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। समझ गया। ये ड्रेस पहना हुआ है, वो शादी के उसमें वेन्यू में खड़ी है, वो वाला लगा दे स्क्रीनशॉट। और इसके अंदर वो जो ना जिसमें वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं उन्होंने, आप उसकी एग्जैक्टली हाँ, बात कर जिसे रहे वो ये वाला। सबक ये वाला हैं। या और ये जैसा कोई भी नहीं है, यू नो। और अब हिजर ऐसा है, मतलब दर्द ऐसा है, अब दर्द इस ले नहीं जा रहा, यू नो। आई वांट हिम, मुझे वो कहती है कि अम्मा टोर दे, यू नो, लाइक आई जस्ट वांट टू गो टू हिम, टू गो टू। और यहाँ पे ये थोड़ा सा कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जो सबा के एक्सप्रेशंस थे एंड द वेरिएशन ऑफ हर एक्सप्रेशंस वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। मैं सबा कमर को हमेशा Exactly. जूलिया रॉबर्ट्स कहता हूँ पाकिस्तान की। आप शायद इससे एग्री नहीं करेंगे, आई एम श्योर, लेकिन मुझे वो जूलिया रॉबर्ट्स ही लगती हैं पाकिस्तान की। सो या बहुत ही मतलब आउट क्लास यहाँ पे और इस गाने एक्सप्रेशंस थे। की एक लाइन है, मैं इस गाने को रेट, इस गाने की एक लाइन है, मेरम दिल का दूर है, यू नो, फिर आपका जो यू नो जो लवर है वो आपसे दूर है, बिलवेड। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं सिर्फ ये अपना पॉइंट अक्रॉस रख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, इट्स जस्ट मैंने आई एम नॉट श्योर, दीज वर द लाइंस सरमद रोड फॉर सम लव वन ऑफ हर्स, ऑफ सॉरी, ओके ओके इस सिया। गाने की जो ये वाली जो स्पेसिफिक लाइन है, ठीक है। और अब आप लोग इस गाने पे रेट भी कर दीजिएगा 10 में से, दोनों आपको कर दें। फॉर मी इट्स 10 आउट ऑफ 10। For me, it's 9. यार हाँ, मैं भी यही कहूँगा कि आई गिव इट अ 9 बिकॉज इतना मुझे लगा नहीं है, रेजोनेट नहीं हुआ मेरे साथ पर्सनली। आपके साथ क्यों रेजोनेट हुआ है ये इतना मैं जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव। हाँ अगेन वो जो लाइन थी ना, जहाँ वो कहती है, मेरे वो बहुत ओल्ड स्कूल लगी थी वो लाइन, में मुझे लगा था यू नो, मतलब हाँ वो ना, एक तो ये वाला सीन ऑफ इमोशन, वो रो रही है, वो हंस रही है, रो रही है, वो हंस रही है, बहुत हाँ कूल। सीरियल और हो रही है। मायरा ने जिंदगी में एक ऐसी परफॉर्मेंस दी थी, देखा आप दोनों ने, बाय द वे? ओके, आई एम सेइंग, आप लोगों ने माहिरा खान का बिन रोए देखा हुआ है, जो ड्रामा है? बिल्कुल देखा हुआ है, बिल्कुल मूवी भी देखी हुई है, ड्रामा भी देखा हुआ है। देखा उसके हुआ है। अंदर जब इर्तिजा की शादी हो रही है, चीजें तोड़ती है, वहां भी माहिरा ने इस लेवल के एक्सप्रेशंस दिए थे, जो आई हाँ हाँ थिंक हाँ पाकिस्तान एग्जैक्टली। में एक माहिरा ने दिया, बाने यहाँ दिए थे। तो मुझे लगा था ये गाने के अंदर वो एक ओल्ड स्कूल जो वाइब थी ना, वो बस वो रह ही गई। ये गाना में लोग मुझे जज करते हैं बिकॉज काइंड ऑफ शादी सॉन्ग, बट स्टिल मैंने गाना दिन में मैं एक बार सुन लेता हूँ। ओके ओके, सही है सही है, Okay. टोटली अंडरस्टैंड। और फिर ये ओके यहाँ अब से आगे। भाग के जाती है और अग्नि नजर आती है, वो बच्ची से दूसरी बार नजर आती है, वो शुरलियाँ जला रही होती है, और आई थिंक सो वो जला रही है, तो वो स्पार्क सबक को रिप्रेजेंट करे, यही वाली बच्ची देखती है दूसरी दफा। ये दूसरी दफा दिखती है उसको। हाँ, वो एक और स्क्रीनशॉट है। ओके या और उसके बाद फिर नैना के अंदर अगर आप देखें तो वो दिखाते हैं कि आग जल रही है, और वो आग जो बाहर आग जल रही है, उनके अंदर की आग, उनके अंदर की डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, वो जो एग्जैक्टली। आग जल रही है वो जो अमल ताज के साथ जहाँ पे वो डांस होता है अग वाली डांस होता है। गाने नैना में। वाला, हाँ नैना वाला, यस नैना वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो नैना वाला गाना। अब एक और ठीक है पॉइंट में समझ गया। एक और मूवी से कनेक्ट कर, अगेन बिन रॉय का रेफरेंस देता हूँ बिकॉज वो मेरी फेवरेट मूवी है। बिकॉज यू लव मायरा खान अच्छा ऑब्वियसली। ठीक है, अब मायरा खान भी नहीं, इट्स आल्सो अबाउट द कैरेक्टर। मुझे सबा का जो कैरेक्टर है, मुझे लगता है इट्स द वर्जन ऑफ उर्दम मान, सबा का कैरेक्टर इज द फीमेल वर्जन। तो क्या कहते हैं उसके अंदर ना, बिल्कुल स्टार ना, वहाँ एक लाइन है जब वो एक आंटी को बुल्ले शाह की एक नज़म गा रही होती है, और माहिरा को वो कहती है तुम्हारे अंदर, तो माहिरा कहती है आग तो जला देती है, तो वो कहती है तुम टेंशन ना लो, आग रोशनी भी देती है। इधर आग भी रोशनी भी देती जो है। आग है, अगर आप देखें तो शेल्टर देती है, यू नो, ठंड में आग आपको शेल्टर देती है, मगर आग शेल्टर आग आपके देती है, इर्द गिर्द की जो ऑक्सीजन होती है उसे शेल्टर तो दे रही है, मगर आपका सांस भी रोक रही है। सांस भी रोक रही एग्जैक्टली। है। या उसे शेल्टर से मोहब्बत तो दे रहा है, मगर उसकी जिंदगी को अगर सोचें, अगर अमलतास रियल होता तो सबा के लिए बड़ा मसला है, उसे और तंग कर रहा है।
एग्जैक्टली। तो मुझे लगा आग उसे रिप्रेजेंट अपना पर्सपेक्टिव सामने रख के उसे नंबर दे दे, मैं 10 में से 9 दूंगा। अब आप दोनों भी दे दें। कौन से वाले को? नैना आग को कह रहे हैं, नैना वाले को, नैना वाले को। 9 नैना 9 वाला आउट ऑफ 10। नैना में वाला मुझे बहुत पसंद है, सो आई विल गिव इट, I'll say 9.5. I'll थोड़ा और उसको करूंगा बिकॉज द मेलोडी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा सा इसको सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, लिरिक्स, मेलोडी एंड जिस सिचुएशन में वो स्टोरी लाइन के साथ सिंक्रोनाइज हुआ है, तो इन दैट रिस्पेक्ट आई विल गिव इट 9.5। या और तब तक मैं आपको शयान कहूंगा कि आप ना एक स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर सबा और अमल का पेंट करके आप उस पे जाएं। तब तक मैं एक क्वेश्चन मीरब से करता हूँ, मीरब भी उसको आंसर कर देंगे ना, आप भी उसको आंसर। मेरे दिल का सबा सवाल, और अमल ताज क्या कर रही है? सबा और अमल ताज क्या कर रही है? ये वाला तो नहीं है? हाथ लगा रहे हैं अपने। अच्छा अच्छा, वो वो ठीक है, पेंटिंग वाला जो है, गॉट इट, ये वाला। ये वाला। डू यू थिंक इनकी बातें बड़ा जस्ट वांट टू आस्क, डू यू थिंक इनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप था? आई थिंक के बिकॉज Yes जब or वो no? आग वाला सीन आता है ना, तो उसमें दे किस, ठीक है, तो Exactly. आई थिंक देयर वाज समवॉट अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। Yeah, and हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें फिजिकल रिलेशनशिप था, और सरमद खुसट ने अपनी जो क्या कहते हैं इंटरव्यू है उसमें भी बताया है कि मैंने दिखाने की यही कोशिश की है बहुत सटल तरीके से कि एक फीमेल डिजायर्स जो है वो, उसका जो मेन जो एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप का, उसमें बहुत बड़ा जो एलिमेंट होता है वो फिजिकल होता है। एंड ही सेड कि हम अपने ड्रामों में इमोशनल तो बहुत दिखाते हैं, मैन मटक्का बहुत ज्यादा दिखाते हैं, बट आई वांटेड टू शो द फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल, तो वो उन्होंने हाँ, दिखाया। बिकॉज अपेरेंटली देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू रोमांस की। अगर आप बात करें तो फिजिकल एस्पेक्ट भी होता है, सिर्फ एक्सप्रेशंस ही नहीं होते या सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं होती, देयर इज ऑब्वियसली देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल। तो आई थिंक और ऑब्वियसली द इस सीन में भी जो उनकी क्लोजनेस होती है ना, आई थिंक कि देयर इज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इस सीन में भी जो उनकी क्लोजनेस होती है, ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, अब इस सीन को अगर आप लोग ये देखने तो हम इसे आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप बाय द वे जस्ट वांट टू से कि जो हमजा ख्वाजा के नाखून है, एक तो वो बड़े प्यारे हैं, और जो सबा के नाखून है वो बिल्कुल जो इस किस्म के एरिया में रहती होगी, और ऊपर से आप पेंटर माय सेल्फ के नाखून इतने साफ नहीं हो सकते। ये बहुत ही सब बड़ी मिस्टेक है, आई एम सॉरी, बट एग्जैक्टली। स्टिल जब आप इतने क्रिटिकल है अपने काम की तरफ, तो एक पेंटर के नाखून ऐसे नहीं होते। सच्ची बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप क्या कहना चाह रहे हैं? when you have to rub them ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूशन में भी प्रॉब्लम हुई है एंड थोड़ा सा प्रोडक्शन में भी मसला है कि आपने वहां पर ज्यादा हीड नहीं दी, डिटेल, अटेंशन टू डिटेल जहाँ पे आपने इतनी ज्यादा और दी है, आपके वो यहाँ पे जो भी देनी चाहिए थी। नाखून होते हैं ना, जाता है पेंट करते वक्त, तो जब उसे रब करते हैं ना, उस पॉइंट से बहुत जोर से करना पड़ता है, नहीं होता, बट आपको बहुत जोर से उस नाखून पे करना होता है। आपके नाखून ना ऐसे वेवी वेवी होते हैं, इसके नाखून बहुत प्यारे हैं ऐसे। उसके बाद आई थिंक कि मैंने इसमें अमलताज की जो नेल्स हैं वो भी बहुत साफ है। एक वॉन्डरर जो होता है वो वैसे ही बहुत गंदा होता है, गंदा होता है। बहुत ही ना, बहुत घरेलू मसले हैं ऐसे फिल्म तो इतने मसले नहीं, हमारे पर्सनल ये मुझे लग रहा है ये दोनों रॉयल फैमिली से निकल के आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैनिक्योर साफ सुथरे, इतने साफ सुथरे लोग नहीं होते भाई, मतलब सच साफ सुथरा होना, नथिंग रॉन्ग, बट इस एरिया के कैरेक्टर्स ऐसे नहीं होंगे एटलीस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि बिल्ली मर जाती है। Agreed. बिल्ली मर, हाँ, अच्छा, बिल्ली मर जाती है, उधर जाना है मैंने, ठीक है। या एक तो आप जब भी कहते हैं बिल्ली ना, मरती है, तो जब बिल्ली मर गई भी मर जाती है। ये ओके, ये बिल्ली मर जाती और सबा के अंदर की मासूमियत भी है, इनोसेंस मर जाती है। ये उसके इनोसेंस अच्छा, की यहाँ पे कैरेक्टर मेरा में एक क्वेश्चन है आपसे उद्दम, ये जो ड्राइड फ्लावर्स हैं ये जो रख रही है, ये हम एक सीन में देखते हैं कि ये अपने साथ रख के सोई होती है, दरख्त पे से उठाती है उनको, वो एक जगह से उसको मिलते हैं, वहां से उठाती है, फिर उनको अपने साथ लगा के रखती है, सोती है उनके साथ, एंड देन हियर वी, पत्ते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था। ये अमलतास के पत्ते हैं, और अमलतास के पत्ते सबा
लाइक वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो उसके साथ ही है, उसे मिल भी रहे हैं, उसके साथ भी रख रही है। और इससे मेरा एक और कॉम्प देखते हैं, ये ना जब एक सीन है जिसके अंदर ये सानिया से चटनी कूट रही है, अगर आप उस पे आ सकते हैं तो प्लीज आ जाइएगा। तो बहुत बहुत ही मुझे याद आ गया, लेजिट एक्टिंग किया है, लाइक ग्रेट ये वाली एक्सप्रेशंस। ये और उसके बाद ये तो जिसके अंदर ना ये थोड़ा सा आपस में रूड हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगेन दे कम फ्रॉम सेम फैमिली, उनके अंदर थोड़ी सी वो दोनों अकेली रह रही हैं। अब क्योंकि हम कहानी सबा के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, तो दुनिया जहां, अगर आप सकीना के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन बेचारी की भी तो डिजायर होगी ना, वो भी तो उतनी अकेली है, वो भी तो उनके अंदर भी उतना ही दुख है। अब सकीना के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, बिल्कुल उसके बाद गाना आता है, और गाने के अंदर आप देखते हैं कि आपके दोनों जो हीरो हीरोइन है वो ऊपर है, एल्टीट्यूड के ऊपर है, तो मतलब वो फ्री हो गए हैं और उनके अंदर की जो टेंशन है वो एवेपोरेट हो गई है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक एंड चीज वो मैं कहना गाना चाहता होता है, हूँ ऑन दिस सीन, वो गाना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको मेरिल स्ट्रीप का पता होगा, हॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है, तो आई वुड लाइक टू से, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, इस तरह की जो वर्ल्ड क्लास एक्टिंग है चुड़ैल्स में भी, जब सरमत खुसट का जो लेग इन्होंने काटी थी, गला काटा था, वो जो बहुत हिडियस सीन है, बड़ा मुश्किल से मैंने वो देखा था, और वो सानिया सईद अपने एक रिवेंज लेती है उसके अंदर चुड़ैल्स के अंदर, तो उसमें भी इसी तरह के ऑलमोस्ट एक्सप्रेशंस उनके आए थे। मुझे वो याद आ गए, वो वाले जो एक्सप्रेशंस थे बहुत खौफनाक। तो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि अन्नी फेर दी इन्होंने, मतलब अंत मचा दिया। तो अंदर आ दी, ठीक बहुत है, कमाल। हाँ बेस्ट हो गया। हाँ। ओके, अच्छा, मैं ये काश को दूंगा 8 नंबर, ठीक है, 10 में से 8। आप दोनों काश पे अपना ओपिनियन आगे रखते हो। यार काश देखो, मेरा काश का जो फेवरेट है, आई वुड गिव इट अ 9.5। ओके, ओके, एंड शायान आप? देखो काश मेरे दिल के बड़ा करीब है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, इट रिप्रेजेंट्स कि आप अपनी कैद से बाहर निकल गए हो। आई थिंक ये वही मोमेंट होता है जब उसको वो सामिया मुमताज वो जो भी डायलॉग बोलती है, वट एवर दैट डायलॉग है, इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बताती हैं कि शी कैन गेट एन एस्केप फ्रॉम हर मैरिज, शी कैन मैरी अमलताज। तो ये वो वाला से होता है, यहाँ पे उसको मिलता है फ्रीडम। और जब आपको मोहब्बत में फ्रीडम मिल जाता है ना, देन दिस, इन दैट रिस्पेक्ट, मेरे हिसाब से इस गाने को 10 आउट ऑफ 10 मेरा ये फेवरेट है। Which is why it is my favorite. I have the same thinking and I have the same perspective of this song के वो इतने खुश हैं इस song में, and finally they know कि finally this is us together. So like this is why it is my favorite, and obviously air is my element, so And I would request शायान, एक है जिसके अंदर सबा गाड़ी के अंदर बैठी है और उनका ट्राउजर थोड़ा सा टोर हुआ है, बात कंप्लीट कर देता हूँ कि मैं तो ओके, राइट साइड जहाँ सबा वो बनी हुई है, सबा यहाँ आपका सेंटर के, बट यहाँ पे दिखाता सबा बादल बनी हुई है। अब दोबारा उस टोर ड्रेस के ऊपर आ जाए। हाँ, सबा उस कहानी की बादल बनी है, ठीक है, मैं समझ गया। ओके। और इधर अच्छा, देखें मलक साहब बैठे, वो दिखाते हैं उसके कपड़े तक फटे हुए, और उनके पास एक बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी, अगर उन्हें कुछ गलत काम करना था, रिप्रेजेंट करता है कि मलक साहब कोई गलत आदमी नहीं है। exactly. Yeah, he was a good character. He was a good character. हाँ, उसके बाद Yeah. अब अपने लेफ्ट पे जो अगली स्लाइड है, शायान उधर चल रहे हैं। अच्छा, ये वाली, अगर आप मुझे कहें कि मुझे लेजिट सकीना से जब खौफ आया था, वो ये वाला सीन था, लेवल ऑफ क्लेवरनेस ऑफ सकीना, कि वो उसके पास से मर्द की खुशबू सूंघ लेती है, लिटरली मैन, वो लिटरली से खुशबू सूंघ लेती है, बिकॉज वो कोई परफ्यूम होगा गाड़ी के अंदर, बट एक फॉर एग्जांपल पर्सन लाइक मी, मेरे पास से कांस्टेंट एक थोड़ी सी डार्क खुशबू आती है, बिकॉज मैं डार्क परफ्यूम यूज करता हूँ। आपके पास से भी कोई इस किस्म की खुशबू आती हो जो सबक साथ स्टे कर गई है और उसे वो आ रही एग्जैक्टली। अब एक और सीन है, अब आप वहां चल जाए सबक को। उसके बाद के ये से मारती हैं, नाउ यू गाइस कैन जज मी, यू गाइस कैन कॉल मी सेडक्टिव, बट मुझे कुछ जरा हेवी इमोशन पे कहानी जा रही है ना, जैसे बिन रोय के अंदर जब वो चीजें अपने कमरे में तोड़ती है, रिक्सा सीन है, और अगेन दिस वाला कि जब चीजें बहुत ही कोई हाई नोशन पे जाए, वो मेरा फेवरेट सीन होता है, एंड ये मेरा सीन है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब इमोशंस जो होते हैं वो बिल्कुल अपनी एलिवेटिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं,
that's when it triggers you as a viewer, या हाँ, आपको stays अच्छा with me. लगता है? हाँ, अच्छा लगता है Stays मुझे, with मतलब लोगों को वो ऐसी चीजें थोड़ा सा वो करती हैं कि यार वो देख के ज्यादा मजा okay, आता है, जो बहुत ज्यादा कुछ हो हाँ ठीक है, ओके। मेरी अच्छा, फेवरेट सीन। और इसके इसके अंदर इसका एक डायलॉग होता है कि इंसान लोग मिट्टी हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमने हाँ हम खाक हैं, हाँ हम खाक हैं, एग्जैक्टली। और फिर वो उसके बाद उसको मारती हैं, और वो उससे पहले एक डायलॉग में कहती भी हैं कि तेरे अंदर से वो गुनाह की और वो गंदगी की बू आ रही है, बदकारी because की। बदकारी तू की हिना बू है, तूने अपना रंग दूसरों पर चढ़ा दिया, क्या डायलॉग चढ़ा दिया। बैठा। ओके, उसके बाद अब हम इसके बाद फिर से पता चलता है कि सकलैन की डेथ हो गई है। उसका एक सीन होता है हाँ। वो अगेन कि बाजी कहती है अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, तुम्हारे घर वालों को भी अजाब पे नाजिल होगा। भाई वो क्या शॉट है यार, क्या शॉट है, उसके अंदर सरमद ने इतना फिक्र नहीं कि सबा की शक्ल सही नजर आ रही है। वो सबा ने एक टेक में दिया ना, वो जो जिसमें वो नीचे गिर जाती हाँ, है मुमताज के साथ हाँ, दरवाजे के ऊपर, वो exactly, एक वो टेक में सबा ने दिया। हाँ, बिल्कुल। वो एक या take में दिया। अब उस शॉट पे आ जाए, जो लास्ट शॉट है जिसके अंदर ये होते हैं जब इसे क्लियरेंस मिलती है। जो लास्ट शॉट है ये वाला कह रहे हैं आप? ये जब जहां अमल तास और हिना का जो लास्ट शॉट है जिसमें वो व्हाइट ड्रेस व्हाइट शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट, ये ठीक है, एग्जैक्टली। ये वाला। इसके अंदर अब हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं, तो हम बता दें कि जो अमल तास था वो उसकी इमेजिनेशन है, हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो। एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी शहन आपको बहुत काम करना पड़ा, सॉरी, बट उस सीन पे जाएं से निम्रा बुच्चा पिक्चर्स बंद कर रही है, पहुंच जाए। हाँ वो मिल जाएगा, वो इशू नहीं है, वो ये है, वो मुझे समझ आ गया। ये जो सीन था ना, मेरे एक मिनट लिए इससे पहले कि आप सबसे शुरू करें, बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना, एक मेरे लिए अभी तक ये वाला शॉट जो है ना, ये एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री है, रिवीलिंग पॉइंट है। Okay. ये आप प्लीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें और हमें भी समझाएं कि ये क्या था। एग्जैक्टली। ओके शयान, आई एम नॉट श्योर, मैंने आपको भेजी, मैंने इन पिक्चर्स में एक अमल तास की पिक्चर चल रही है, वो ढूंढे। हाँ, शायद वो जिसमें उसकी पिक्चर होती चल रही होती है, इधर इसी ही के कहीं बाद होगी, वाला अमल है। ताज इसी के साथ भेजी होगी, एक दो में कहीं होगी। ये इधर ही वाली, around हाँ, these। ये वाली। रिवीलिंग पॉइंट है। अब मैं इधर आप लोगों को एक्सक्लूसिव स्कूप देता हूँ, और मैं आप लोगों को राइटर का जो पर्सपेक्टिव है, फातिमा का जो पर्सपेक्टिव इस पे, बिकॉज आई आवाज जस्ट थोड़ी कट गई है, मैंने कल आवाज थोड़ी फातिमा कट को गई। कॉल की थी। मैंने, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है, जी। क्लियर है, क्लियर है। मैंने कल फातिमा को कॉल की थी, जो स्क्रीन पे राइटर है, उनसे उनका ओपिनियन जानने के लिए कि मेरे मीडिया पे और जैसे और लोग हैं तो उन्हें ये बात ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। अकॉर्डिंग टू हर, जो अमल ताज था, अकॉर्डिंग टू हर एक्स बॉयफ्रेंड था, मगर वो जीनत का एक्स बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उसका अब्बू की तस्वीर, भाई भी हो सकता था, मीरब की खुशी चेक कर ले, उसके अब्बू भी हो सकता था, उसका हाँ, भाई भी हो सकता भी हो सकता था, एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता था, वानी भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था, उसका दोस्त, क्लास फेलो, कोई भी पार्टनर, एनी उसका क्लाइंट हो सकता था, क्लाइंट क्लाइंट भी हो हो सकता सकता था, यू कैन से। था। क्लाइंट की वो इतनी सारी पिक्चर्स क्यों रखेगी? घर की हैं कि क्लाइंट की पिक्चर्स रख रही हैं, सॉरी बट हाँ, मेरा भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। नहीं, but the thing is what we had in mind, what I had in mind कि यार शयान का और मेरा, मतलब हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि ये निम्रा का कोई एक्स हो, एंड यू नो हो सकता है कि हिना ने उसकी पिक्चर्स कहीं इसके घर में देखी और उससे उसने अपनी एक इमेजिनेशन बनाई हो कि यार दिस इज द गाय एंड दिस इज व्हाट इज व्हाट माय क्योंकि जिसको इस आप कहते हैं पिक्चर ना, में माय उसने पार्टनर हेलमेट इज भी या पहना माय हुआ लवर है, इज। उसने बाइक वाला हेलमेट भी पहना हुआ है उसने इस पिक्चर में। ये जो अगर आप ये हाँ, पिक्चर उसने अगर गौर से एग्जैक्टली 10 आउट ऑफ हाँ 10 एग्जैक्टली, और वो सिगरेट भी पी रही है, हाँ, सिगरेट भी मुझे पी रही है, सो सिगरेट क्यों इतना ही हिट कैन क्यों, बी हर। एग्जैक्टली। हाँ, और ये सबा ने इसकी पिक्चर देखी, सबा ने इसका कैरेक्टर, जो रेडियो में सरमद का वो अपनी नन से इर्द गिर्द जितने भी मर्द लोग थे उनसे देख के अमलताज का कैरेक्टर बनाया। हम कन्वर्सेशंस थी, जैसे वो हिरन और शेर को भागते देखती है दुकान पे, और उसके लिए हिरन और शेर, वो अपनी नंद की इंटेंशन टीवी पे देखती समझ नहीं आ रही कि उसकी नंद उससे क्या चाह रही है, या जीनत उससे क्या चाह रही है, वो उसके दुश्मन है, कोई मकसद है, वो नहीं समझ पा रही, और वो चाह रही है कि वो इंटेंशन क्लियर हो जाए उसे। बिल्कुल। और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वाले शॉट, मेरा एक क्वेश्चन जी है जी प्लीज। अमलताज को लेके। अमलताज का जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं
बहुत से लोगों ने ये कहा है और मैंने रिव्यूज और आर्टिकल्स में देखा है कि वो ये कहते हैं कि जो अमलताज के जो कैरेक्टर्स ट्रेट्स थे वो जो उसकी नंद थे उससे भी मिलते थे। डू यू एग्री विद दैट? हाँ जो नंद सानिया सईद के एक वो जो प्रूडनेस थी, गलत वर्ड आई नो, बट टाइप ऑफ प्रूडनेस थी वो ऐसी आ रही थी मुझे लगता है। बिल्कुल। ओके, बस You मैं know, ये क्लियर एक वो करना चाहता हूं। ओके, बिकॉज मैं जब सकीना को इमेजिन करता हूँ तो मतलब मुझे एक बहुत डाटी औरत नजर आती है, एक मैस्कुलाइन किस्म की औरत जिसकी वैसी फैंटेसीज नहीं होंगी जैसी मीरब की हैं, इन क्लियर वर्ड्स। एग्जैक्टली। अब इसी आखिरी शॉट में जिसके अंदर हिना अंदर आ रही है वो वाला शॉट दिखा दें। हाँ ये बड़ा पर्टिनेंट शॉट था यार, बहुत जबरदस्त शॉट था। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सरमत खुसट साहब। दूसरा वाला इस पे आते हैं। इसको मैं जरा तारीफ करना चाह रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट शॉट है पूरी मूवी में, ये मेरा फेवरेट शॉट है। तो अगर सरमत खुसट साहब कभी ये देखते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ सर आई सैल्यूट यू। तो ये है। अच्छा आप कौन सा कह रहे हैं? ये वाला, वो ऑरेंज ड्रेस वाला, ये जूम कर, सब कुछ काला है, सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ डार्क है, सकीना ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए। एग्जैक्टली। सबसे खट्टा ब्राइट रंग सकीना इज द खट्टी थिंग इन द होल थिंग। पे गुस्सा चढ़ना शुरू हुआ था बिकॉज मैंने अपने दिमाग में कभी नहीं सोचा था कि हिना पानी के अंदर कूद के बस मर गई है। मैंने कहा था बस वो लेट रही है, मैंने पता नहीं क्यों यूं कहा था, और मेरी कजन ने मुझे कहा था पागल है यार वो मर गई है, ठीक है, और तब भी मुझे तो दैट वाज अ थिंग। नहीं और ये ओपन एंडिंग है, आई थिंक ये ओपन एंडिंग है। मुझे नहीं मार इस पे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आप लोगों से मारे या नहीं मारे, मगर ये शहजादी हरमला की कहानी सुनाती है प्लांट। एग्जैक्टली। और शहजादी हरमला जो होती है वो हरमला इज अनदर प्लांट। हाँ वो हरमला इज अनदर प्लांट, आई नो दैट हाँ। या है कि वो पानी को टच एंड किया, वो ठीक है, पानी में घुस गई, सकीना इज द स्टेप मदर, क्योंकि वो सिंबोलिज्म बन जाता means she dies logically speaking in the script। हाँ क्या कह ले, मुझे तो नहीं कहना, क्या मैं क्या करूं कहीं नहीं लॉजिकली स्पीकिंग है ना, मैं तो मानना नहीं चाहता आपकी तरह, मैं भी आगे मानना नहीं रखनी है। चाहता। फातिमा ने तो बातें की थी, मुझे आगे रखनी है। ओके सो दिस एक वाज तो द मैंने सीन फातिमा जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ये नहीं मरती इसमें। मेरी हिना से कॉल पे बात हुई थी, हिना ने बताई थी वो जिंदा है, ओके, ये आप लोगों का वहम है कि वो मर गया, शी इज अलाइव। फातिमा जो राइटर है उन्होंने ये बोला है नहीं तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा मेरे हिना से बात हुई थी, हिना जिंदा है, मैं ये कह रहा था, मैंने अपनी तरफ से ह्यूमर डाला था। यार मुझे लगा आपकी सीरियसली सबा कमर से बात हुई थी, मुझे ये लगा थोड़ी देर के लिए। क्या हो गया, चिल करें, मेरे को समझ आ गया, इसलिए मैंने कहा मैं अपने जोक खराब करते हुए बात रिपीट कर लेता हूँ, सबा से बात नहीं हुई थी। यार एक तो आपकी आवाज सुन जाती है, वरना आपके जोक्स हमारी तरफ ट्रांसेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये है। फातिमा ने मुझे दो बातें कही थी, मुझे बस उनकी दो बातें सामने रखनी है। एक मैंने फातिमा को कहा था कि ऑडियंस को जो हिट की है बात वो क्या थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे नॉर्मल स्क्रीन राइटर्स जो नॉन इम्पोर्टेंट चीजें होती है उन्हें साइड पे कर देते हैं, मैंने उन्हें इम्पोर्टेंट फोकस बनाया। जैसे दरख्त को मैंने इम्पोर्टेंट बनाया, मैंने मौसम, क्योंकि उन्होंने कहा जब आप बाहर निकलते हैं धूप में, आपको मौसम चेंज, बारिश से मौसम चेंज होता है, छोटी छोटी चीजें आप पे इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड सब आप रियलिस्टिक वो करीब रखा। और एक बार अगर आपको याद हो गैलेक्सी लॉलीवुड में जो मूवी ने उन्हें कहा था कि आई कमली यूनिवर्स, या ही सेड दैट, या तो मैंने ना फातिमा से बात थी, वो मुझे इतनी क्यों, मतलब क्यूट तो नहीं लगी, पर मुझे थोड़ी सी अगेन बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही रॉ लगी। और ना एक एंडिंग नहीं होती, बहुत सी चीजें बस रुक जाती है, रुक जाती है, उनको कुछ, उनका कोई हमें कंक्लूजन नहीं है। अगेन जिनको मोहब्बत हुई होगी वो मेरी बात से ज्यादा रिलेट कर सकता है, मुझे तो नहीं हुई, बट जिनको हुई होगी। I would like to believe कि हिना आज भी जिंदा है। I would like to believe कि हिना is still alive. So ये मेरा yes same I mean why would we, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ये सोचें कि she is dead, no, but logically she is dead. Our दिल doesn't अच्छा एक want that, क्वेश्चन but है, logically she is मेरा एक क्वेश्चन है उर्दम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि हिना का मर जाना बेहतर है या उसका मलिक साहब से
शादी हो जाना बेहतर है? ये आपका मर क्या जाना, perspective है इस पर? मर जाना बेहतर है भाई। मर जाना। मलिक साहब इज मैं नॉट, आपका he is not आपके हर मुंह से type जानना यार। चाह रहा हूँ सारा खास तौर टेस्ट, पे। यू नो, इट विल डिस्ट्रॉय द होल आइडिया, द होल नैरेटिव यार, कि वो उसकी मलिक साहब से शादी हो जाए। व्हाट इज द होल पॉइंट देन? नो पॉइंट, देयर इज नो ये पॉइंट। बात ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे कि सबा की फैंटेसी अमल तास है, मलक नादिर नहीं तो ठीक फैंटेसी नहीं मिल रही, तो यू नो आप कहना चाह रहे हैं आगे वीडियोस कि में ना मीरब भी हिना है? मीरब ये फुटबॉल में लड़ाई डाल रहे हैं, मेरा ऐसा कोई बात नहीं की मैंने, ये सिर्फ आप ये मेरे कहना वर्ड्स चाह को घुमा के आपके सामने ला रहे हैं। अरे ये ओके ओके। अच्छा यार बहुत लंबा शो हो गया, सॉरी यार, मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा शो को जो है ना ज़रब लगानी पड़ेगी। एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू फॉर ऑल योर क्रिटिकल एनालिसिस। जितना डेप्थ में आप गए, मेरे ख्याल से शायद ही कोई मूवी एज अ फैन इस मूवी की डेप्थ में गया होगा। एंड आई हैव टू से यू लव दिस मूवी टू अनदर लेवल। हम शायद इस मूवी से उतना प्यार नहीं करते जितना आपने इससे प्यार किया है, and I respect you for that, for your critical analysis, and you have been a Thank you. great addition to the squad, I would say, of cinema की बातें। एग्जैक्टली। and ब्रिलियंट एनालिसिस हुआ है जी आज, और आपके लिए शो जो है ये रात तक आ जाएगा, एंड अभी तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो you'll see it एंड soon। वी वुड मीरा लाइक हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि हम शो की टाइमिंग को जरा कंट्रोल लें, एंड विद टाइम आपको कोशिश हमें थोड़ा करिए, सा बेयर करना होगा हमारे लॉन्ग शोज, बट हम उन्हें छोटा करने की पूरी कोशिश करें, गुड एंड पूरी एक्सक्लूसिव कोशिश करेंगे। कंटेंट। बट द Yeah. फैक्ट कि ये मूवी इतनी यू नो इतनी माइंड बॉगलिंग और थॉट प्रोवोकिंग थी, और इतनी इतनी यू नो इट वाज सो गुड कि मतलब इतना टाइम तो बनता था यार इस मूवी पे। आई मीन मतलब मैंने कहा ना कि मैंने जब देखनी शुरू की तो मैंने कहा यार मैं देख क्या रही हूँ, एंड देन व्हेन द मूवी एंडेड आई वाज लाइक यार ये खत्म भी हो गई है, व्हाट द हेल। तो We want, I would say कि यार it was worth it, the time was worth it. and thank you शयान एंड मीरा, मुझे मीरा वाला अब ये जोक मिल गया। I'm sorry, मुझे जोक को ना प्रोलॉन्ग करने की बहुत बुरी आदत है, बट मुझे मीरा का एक जोक मिलता है, पता नहीं क्यों अगर हम कभी एक ड्रामा जिसका मेरे दिमाग में नाम आ रहा है तेरे बिन, अगर हम फिर जोक इतना मजे का लगेगा ना वहाँ, एंड अब वी वुड मेक श्योर हम उसकी बात करें, और ये जोक अब चलने वाला है मेरे वहाँ, ये जोक तो पक्का है, इट्स लॉन्ग। ठीक है, I have no problem. बस ठीक हो गया, No issue। चले, थैंक यू, इट वाज अच्छा जी, ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइस, थैंक यू। इसके साथ हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके उर्दम, एंड हमें अब जाना होगा, लोगों को खुदाफिज कहना होगा इस लेजेंडरी पॉडकास्ट एनालिसिस रिव्यू व्हाटएवर यू वांट टू से इट। मीरब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, एंड हम आपसे होपफुली अब मिलेंगे कल सैटरडे को एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और ट्रेलर रिव्यू के साथ, एंड 2-3 और उसमें खबरें भी होंगी। सो विल सी यू सून। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हस्ता ला विस्ता।